दोस्तों, कल बिहार में आखिरी चरण यानी दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। केवल वहीं वोटिंग नहीं होनी, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान समेत कई राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग भी होगी। पहले ही दिन से आपने देखा होगा, जब से महागठबंधन के प्रचार का ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से किया था, तो बीजेपी सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रही थी। बीजेपी पहले तो यह मुद्दा उठाती है, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम लोगों ने मुद्दा उठा दिया कि जब महागठबंधन में सीट ही नहीं दी, बिहार में एक सीट नहीं दी लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को, तो आखिर क्यों चले गए। इससे एक बात साबित होती है कि समाजवादी पार्टी स्वार्थ की राजनीति नहीं करती, जैसे कि आपकी अपनी पार्टी के नेता या फिर आपके अपने सहयोगी दल के नेता करते हैं कि सीट नहीं दोगे तो तुम्हारे हम वोट काटेंगे, जैसा ओम प्रकाश राजभर ने किया। तो एक क्लियर है, बौखलाहट इसी बात की थी कि आखिरकार क्यों जा रहे हैं। तो निस्वार्थ राजनीति कैसे होती है, मुझे लगता है कि इस बार अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनावों से सिखा दिया है। खास तौर पर बड़े बड़े दिग्गज बनने की कोशिश करते हैं केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता, उनको सिखाया कि हमेशा ये नहीं होता कि हमारे सीटें हैं इसलिए हम जाएंगे, नहीं, उन्होंने गठबंधन के लिए प्रचार किया। तो ये सीख एक बहुत बड़ी बात। ये नहीं, आज मैं दिखाऊंगा एक और तस्वीर। दूसरी जो खबर है सबसे महत्वपूर्ण, ये कहा जाने लगा, जब बात नहीं बनी तो कहा जाने लगा भी चाचा का अपमान कर दिया फिर से, क्योंकि बिना परिवार को तोड़े बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ सकती। खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जहां पर पहले परिवार या पार्टियों को तोड़ना होगा तभी सत्ता में आ सकती है, उसके अलावा नहीं। वरना मैं तो कहता हूं 2016 के बाद चाचा भतीजे के बीच दरार आई थी, उसका फायदा उठाया। बीजेपी ने भी नहीं सोचा था बहुमत मिल जाएगा, 17 के बाद 22 में भी इसीलिए मिला। 22 के बाद हालत देख लीजिए, जब से मैनपुरी उपचुनाव हुआ है तब से हाफ रही है बीजेपी, बड़े बड़े दिग्गज हाफ रहे। लेकिन बात उसकी भी नहीं है। आज आते हैं एक महत्वपूर्ण चीज पर कि गोदी मीडिया को जब गोदी मीडिया कह दिया जाता है तो महिला हो या पुरुष एंकर ये भड़क जाते हैं। लेकिन आज इनकी हरकतें दिखाऊंगा। एक तरफ अखिलेश यादव कभी बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़, यानी कि आप 24 घंटे में सोचिए कई राज्यों को नाप दिया और उसी ऊर्जा के साथ किया। इतनी बेतहाशा भीड़ नजर आई। आप मुझे एक रिपोर्ट दिखाइए जिसमें अखिलेश यादव की इस बात पर तारीफ की गई कि एक तो निस्वार्थ राजनीति कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने ये किया हो कि नहीं भाई हम तो ये सब कर रहे हैं। नहीं, आज यही सब चीजें दिखाऊंगा। बल्कि योगी आदित्यनाथ के चरणों में कैसे नतमस्तक नजर आ रही है इस देश की मीडिया, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सब राजनीतिक दल अलग अलग, सारे नेता अलग अलग होते हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करते हैं तो निष्पक्ष पत्रकारिता का तमगा कम से कम, चाहे हमें मत दीजिए, लेकिन कम से कम ये जो गोदी मीडिया के बैठे हुए हैं इनको तो कतई नहीं मिल सकता। इन्होंने तो, इनको मैं फिर कह रहा हूं, आने वाली पीढ़ी इनसे 10 सवाल पूछेगी। जो सरकार से सवाल पूछना चाहिए था वो विपक्ष से क्यों पूछ रहे थे। कम से कम अगर हमारे बारे में, अगर हम जैसे और लोगों के बारे में बोलते हो तो इतनी गैरत तो है कि हम विपक्ष की बात कर रहे हैं, हमने कभी सरकार का पक्ष नहीं लिया, ठीक है ना। जो नीति नियम बनाते हैं उनसे सवाल पूछने में हाफ जाते हैं। अब पहले एक खबर दिखाता हूं, एबीपी न्यूज है, चित्रा त्रिपाठी जी की तो पत्रकारिता देखते ही होंगे, इनके चैनल की है। क्या लिखा है, बिहार चुनाव ओके, 31 रैलियां, बहुत बढ़िया, एक रोड शो, आहा, 10 दिन में सीएम योगी ने किया धुआंधार प्रचार, विपक्ष पर जमकर बरसे, धुआंधार प्रचार किया। 31 रैलियां एक दिन में नहीं की, ये रोड शो भी एक दिन में नहीं किया, ये सब मिला था। और ये खबर क्या किसी ने दिखाई कि उनके अपने सहयोगी चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ की रैली पर, जनसभा पर, रोड शो पर बैन लग जाए बिहार के अंदर? ये खबर दिखाई किसी ने? क्यों शुरुआत की 2 रैली में बुर्का और हलाल झटके की बात कर रहे थे और उसके बाद तमाम चीजों से पलटते नजर आए, और फिर उसके बाद उनके बयानों में कोई धारदार बात नजर नहीं आई? क्या किसी ने इस बात का विश्लेषण किया? नहीं किया। मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं, आप चैलेंज दे दीजिए इनसे, कहिए कि आप मुख्यमंत्री 8 साल तक आप 1 घंटा बोलिए, आपने 8 साल में 1 घंटे तक बोलिए और 8 साल में क्या किया वो बताइए। आपको कांग्रेस का नाम नहीं लेना, सपा का, अखिलेश यादव का नाम नहीं लेना, सिर्फ अपनी पार्टी की उपलब्धियां, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएं। उसमें से ज्यादातर मैं लिख कर दे रहा हूं, पहले बात तो ये बोल नहीं पाएंगे, और बोलेंगे भी तो उसमें से ज्यादातर यही होंगी विध्वंसक वाली, कि हमने इतनों के घर तोड़ दिए, इतनों के मकान तोड़ दिए, कितनों को घर दिया, कितनों को रोजगार दिया, रोजगार दिया तो कहां दिया ये बता दें जाइए, नहीं बता पाएंगे। यही काम बिहार चुनाव में कर रहे थे, उस पर बात नहीं की। धुआंधार प्रचार, धुआंधार प्रचार। मैं इसी गोदी मीडिया का एक बार का हिस्सा रहा हूं, गोदी मीडिया का मतलब चैनल्स में मैंने काम किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, जबरदस्ती का माहौल बनाया जाता रहा। योगी आदित्यनाथ ने इतनी रैलियां की, इतनी रैलियों में इतना रिकॉर्ड, इतनी जीत, इतने प्रत्याशी जीत गए सिर्फ उनके रैली की वजह से। ये माहौल बनाया जाता है, झूठा रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। अब आता हूं मैं अखिलेश यादव पर। मैं पूरा का पूरा शो इसीलिए नहीं था, शो ये है
देखिए, अखिलेश यादव पहले बिहार जाते हैं, ये बेतहाशा भीड़ देखिए, ये भीड़ नहीं दिखाएंगे कि घरों की छत पर खड़े होकर देखिए कितनी बेतहाशा भीड़ है। तस्वीरें इसीलिए दिखाता चल रहा हूं, याद पकड़ कर रखी है। इन्होंने कहा है कि रखनी है लालटेन की लहर बरकरार, इस बार महागठबंधन सरकार, ये इन्होंने प्रचार किया हाथ हिलाते हुए अखिलेश यादव। फिर दूसरे इसी के नीचे आप देख सकते हैं बेतहाशा भीड़ उस मैदान में नजर आई जहां अखिलेश यादव पहुंचे थे। ये बिहार की है, उत्तर प्रदेश की नहीं है, क्योंकि उत्तर भाई क्या कहते हैं बीजेपी के नेता, उत्तर प्रदेश से बाहर कोई अखिलेश यादव को जानता नहीं, ये कहते हो ना, तो देख लो आप केशव प्रसाद मौर्य की रैली में ऐसे छतों पर खड़े हुए दिखा दो, योगी आदित्यनाथ की रैली में खड़े दिखा दो। हमने तो खुद दिखाया ना कि नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं तो भाड़े की भीड़ बुलानी पड़ती है। मैं नहीं कह रहा, वहां जो लोग थे उन्होंने बताया क्यों बुलाया गया। सम्राट चौधरी वाले में तो खुल गया कि स्कूल के बच्चों से जबरदस्ती का जाना पड़ेगा भाई, ये स्थिति थी। ये देख लीजिए भीड़, ये देखिए भीड़। अब इस भीड़ से एक अंदाजा लगाइए, अपने दमखम पर क्या अखिलेश यादव इस बात को नहीं रख सकते थे कि भैया मुझे तो सीट चाहिए, 4 या 5 सीटें मुझे भी चाहिए। लेकिन निस्वार्थ राजनीति किसे कहते हैं, इसे सीखनी चाहिए। जिन लोगों ने स्वार्थ में हमेशा राजनीति की हो, वो अखिलेश यादव को पटकथा बता रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, तो ये भी है। इतनी लहर अगर दिखे किसी को तो बिहार में जाकर चुनाव लड़े। राजभर को रोक नहीं पा रहे, अपने मंत्री को रोक नहीं पा रहे, सारा ज्ञान अखिलेश यादव को दे रहे थे। खैर अगला देखिए, लालटेन वाला, ये देखिए। अब ये भीड़ वोट में कितना तब्दील होगी ये मेरा चैनल गारंटी नहीं लेता, लेकिन भीड़ की बात मैं जिक्र कर रहा हूं सिर्फ, और मैं दिखा रहा हूं पेट में मरोड़ उठती है बीजेपी के नेताओं की, पेट में मरोड़ उठती है इस देश के गोदी पत्रकारों के। ये देखिए, बिहार की जनप्रिय नौकरी नायक युवा नेता तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं उन्होंने दी और बहुत सारी चीजें। और इसके बाद देखिए कैसे भीड़ नजर आती है। अगली देखिए, तुरंत छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं, रायपुर में जाकर अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हैं। अलग अलग तस्वीरें वहां से भी निकल कर आती हैं। ये बीजेपी शासित राज्य है, इतनी भीड़ अगर बीजेपी शासित राज्य में अखिलेश यादव के साथ खड़ी नजर आएगी, मैं फिर कहता हूं कि जिम्मेदारी नहीं है हमारा। भाई कोई चैनल कैसे ले लेगा, ये सर्वे दिखाते रहे, लेकिन जनता वोट में कितनी तब्दील होती है भीड़, वो बात की बात है। कहा तो ये भी जा रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब वाराणसी आते हैं तो पूरा वाराणसी आ जाता, बाद में पता लगा वाराणसी के नहीं थे, वाराणसी के नहीं, तो बाहर से भीड़ बुलाई जाती है। तभी तो हाफ गए थे चुनाव जीतने की ललक में। लोकसभा चुनाव में हमने स्मृति ईरानी देख ली है, संजीव बालियान देख लिए, वो अजय मिश्र टेनी देख लिए, कितनी भीड़ थी, क्या हुआ, हार गए ना चुनाव। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ये भीड़ आप देखकर अंदाजा लगाइए। यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ लिखा अखिलेश यादव की ट्विटर है। देखिए यहाँ स्वागत हुआ रायपुर में, जब पटाखों से हमारा स्वागत हुआ तो हमारे मन में आया, कहते हैं कि लगता है कि दिवाली अभी चल रही है और चलनी भी चाहिए, क्योंकि बिहार में महागठबंधन के पक्ष में फैसला आ चुका है। वहां इस बार खुशहाली की दिवाली लालटेन जलाकर मनाई जाएगी, बिहार का गांव गांव चमकेगा चहकेगा। ये तमाम बातें वो कहते हुए बिहार में भी रायपुर में जब गए थे उसके बाद ये बिहार का भी था। ये अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव जरा सुनिए। उसके बाद ही उड़ीसा पहुंच गए और खासकर पीडीए, पिछड़े दलित आदिवासी भाई, उन सबसे निवेदन अपील करने आए हूँ कि इस उपचुनाव में इनकी मदद करें और बीजेपी से सावधान रहें। बीजेपी पूरे देश में, चलिए मैं ये जो कहा उन्होंने मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। पीडीए पिछड़े दलित आदिवासी भाइयों से निवेदन करने आए कि इस उपचुनाव में रमाकांत हाथी जी को मदद करें और बीजेपी सावधान रहे। बीजेपी पूरे देश में एक रंगी फैसला लेना चाहती है। ये नुआपाड़ा विधानसभा से अखिलेश यादव ने, उड़ीसा में नुआपाड़ा विधानसभा है, वहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें निकल कर आई। एक और समाजवादी पार्टी का ट्वीट है, जर्नल या मिडिल क्लास जो पहले आगे हैं उनसे हमारी कोई नाराजगी नहीं, लेकिन जो आगे हैं उनसे पीछे से थोड़े से पीछे तो रहे, 100 किलोमीटर पीछे ना रहे, थोड़े बराबर तो रहे। ये अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया। बहुत बड़ी बात कहते हैं ना, पीडीए के बारे में क्या क्या नहीं कहा इन लोगों ने। पीडीए के बारे में परिवार जोड़ दिया, एक बार एक व्यक्ति थे पाकिस्तान से जोड़ दिया था। ये नीति रीति है। अब समझ में आया आपके पेट में मरोड़ क्यों उठती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अखिलेश यादव का हर एक रैली जनसभा को देखकर दिक्कत पैदा होती है, इसीलिए चाहते थे महागठबंधन में दरार पड़े जैसे एनडीए में पड़ी हुई है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।